जातीय जनगणना पर रोक की मांग करने वाली सभी याचिकाओं को पटना हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। इस फैसले के महज एक दिन बाद बिहार में सभी जिला अधिकारियों को यह निर्देश दिया गया कि वो जाति आधारित सर्वे का काम पूरा कराएं। बताया जा रहा है कि यह काम एक हफ्ते में पूरा कर लिया जाएगा। इसके बाद आंकड़ों की पोर्टल पर एंट्री भी शुरू हो जाएगी। जाहिर है बिहार सरकार जल्दी में है। कोर्ट के इस फैसले के बाद नीतीश और लालू खेमे में खासा उत्साह है। जातीय गणना शुरू हुआ, उसका लगभग 2/3 से ज्यादा काम पूरा हो गया था। अब ये मांग पूरे देश के अन्य राज्यों में बहुत जोर शोर से उठने लगी कि जातीय गणना कराइए, जातीय जनगणना कराइए। तो भारतीय जनता पार्टी का जो आदत है बैकडोर से खेलने का, तो बैकडोर से खेलने के लिए उसने पटना हाईकोर्ट में रीट करा दिया। अब गाजियाबाद का आदमी पटना हाईकोर्ट में बिहार के जातीय गणना पर रीट कर रहा है। अब आप बताइए इसका क्या मतलब है? इतने बड़े समूह को, समाज को हम आरक्षण दे रहे हैं, शेड्यूल कास्ट को दे रहे हैं, शेड्यूल ट्राइब को दे रहे हैं, ओबीसी को दे रहे हैं, महिलाओं को दे रहे हैं। तो ये सर्वेक्षण इसलिए भी जरूरी है कि जिनको लक्षित करके हम आरक्षण दे रहे हैं उसका लाभ उनको कितना मिला, या उस वर्ग के यानी खास समूह को लाभ मिल गया, बाकी लोगों का छूट गया। ये नीति बनाने के लिए, निर्धारण करने के लिए समाज में जो छूटे हुए लोग हैं उनको फिर कैसे उठाया जाए, इसके लिए आवश्यक है। दरअसल सामाजिक न्याय की पैरोकार पार्टियां मानती रही हैं कि देश में सवर्ण समुदाय की तुलना में पिछड़ों, अति पिछड़ों और दलितों की संख्या में भारी बढ़ोतरी हुई है, क्योंकि इन वर्गों में शिक्षा का अभाव रहा है। ऐसे में मौजूदा व्यवस्था में इन वर्गों को जनसंख्या के अनुपात में हिस्सेदारी नहीं मिल पाती है। अगर बात बीजेपी की करें तो पार्टी जातीय जनगणना कराने के पक्ष में शुरू से नहीं रही। नीतीश कुमार ने जब यह मसला प्रधानमंत्री मोदी के सामने रखा तो पीएम ने इसको केंद्र के खर्च पर कराने से इनकार कर दिया था। इसके बाद नीतीश और आरजेडी के समय जातीय जनगणना का काम बिहार में शुरू हुआ। इस पर बीजेपी ने कहा कि नीतीश सरकार बेकार जनता की गाढ़ी कमाई पानी में बहा रही है। जनगणना से बिहार को कोई फायदा नहीं होगा। हालांकि पटना हाईकोर्ट के फैसले के बाद बीजेपी दबी जुबान में कह रही है कि उसको कोर्ट के फैसले से कोई ऐतराज नहीं है। मंशा कुछ नहीं है, मंशा इनकी एक ही रहती है कि किसी तरह लड़ा करके, बांट करके और वोट पालो। 15 में उन्होंने ऐसे ही लोहारों को एक नई दुनिया दिखाई, वोट ले लिया और आज उनको कचरे के पेटी में डाल दिया। फिर से वो 5-7 जातियों को एक नई दुनिया दिखाएंगे और उसके बाद जब चुनाव खत्म होगा तो कचरे के पेटी में डाल देंगे। दरअसल जातीय जनगणना का खुलकर समर्थन नहीं करने के पीछे बीजेपी की सोच है कि कहीं इससे सवर्ण वोटर नाराज न हो जाएं। देखा जाए तो हाईकोर्ट के फैसले ने नीतीश और लालू समेत विपक्ष के इंडिया गठबंधन को एक राजनीतिक ताकत दे दी है। ऐसे में क्या यह इंडिया गठबंधन का मुद्दा बन सकता है? कर्नाटक चुनाव में राहुल गांधी ने खुलकर ओबीसी कार्ड खेला था। कोलार की रैली में राहुल ने जातीय जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक कराने की मांग की थी। राहुल ने कहा था कि यदि धन और सत्ता बांटने की बात आए तो पहला कदम यह जानने का होना चाहिए कि किसकी आबादी कितनी है। राहुल ने पीएम का नाम लेकर कहा था कि उन्हें देश को समझाना चाहिए कि केंद्र सरकार में सिर्फ 7% सचिव दलित, ओबीसी या आदिवासी समाज से क्यों आते हैं। राहुल का ओबीसी कार्ड एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा था। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक देश में पिछड़े वर्ग की संख्या 52% है। उधर अखिलेश यादव पहले ही उत्तर प्रदेश में जातीय जनगणना की मांग उठाते रहे हैं। अखिलेश यूपी में लोकसभा चुनाव में जीत के लिए पीडीए यानी पिछड़ों, दलितों और अल्पसंख्यकों को एकजुट करने पर काम कर रहे हैं। उधर दक्षिण में डीएमके सामाजिक न्याय से जुड़े मुद्दों पर मुखर पार्टी है ही। ऐसे में विपक्ष जातीय जनगणना को एक राजनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल भी कर सकता है। बिहार में जातीय जनगणना के आंकड़े सामने आने पर लालू यादव जैसे नेता ये कह सकते हैं कि यदि किसी जाति की आबादी में बढ़ोतरी हुई है तो समाज और सरकार में उनकी हिस्सेदारी भी बढ़ाई जाए। देश में जितनी आबादी उतनी हिस्सेदारी का फॉर्मूला लागू किया जाए, और ऐसा नहीं करना इन तबकों के साथ नाइंसाफी है। दरअसल नीतीश कुमार ने ही कांग्रेस को ऐसा मुद्दा तलाशने की सलाह दी थी जिस पर समूचा विपक्ष एकजुट हो पाए। इंडिया गठबंधन में ऐसी तमाम पार्टियां हैं
जो अपने अपने राज्यों में इस जनगणना को मुद्दा बना सकती हैं। अगर विपक्ष की मुंबई में होने वाली अगली बैठक में नीतीश संयोजक बने तो जातीय जनगणना पर चर्चा भी शुरू हो सकती है, क्योंकि यही वो मुद्दा है जिसके कारण हिंदू वोटों में बिखराव हो सकता है और बीजेपी के हिंदुत्व के एजेंडे में सेंध लग सकती है। बीजेपी का संकट यह है कि उसका परंपरागत वोट बैंक ऊंची जातियां रही हैं। इस मांग को सीधे सीधे मानकर बीजेपी ऊंची जातियों को नाराज नहीं करना चाहती। यदि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले जातीय जनगणना की मांग जनमानस में चल गई तो बीजेपी के सामने ओबीसी समाज में अपनी लोकप्रियता बचाने की चुनौती खड़ी हो सकती है। इंडिया बैनर के तले इकट्ठी हुई पार्टियां जानती हैं कि जातीय जनगणना के जरिए बीजेपी के धार्मिक ध्रुवीकरण के चक्रव्यूह को तोड़ा जा सकता है या मोदी की राष्ट्रवाद की आंधी को जाति की पिच पर ही थामा जा सकता है। चुनाव आज तक।